जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस क्लास में बहुब्रीहि के उदाहरण पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। बहुवीधि, जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान हो, वहां पे बहुवीधि समास होगा। प्रथम पद प्रधान न होकर के, दूसरा पद प्रधान न होकर के तीसरा पद या अन्य पद प्रधान हो, वहां पे बहुवीधि समास होगा। और जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो सारे के सारे बहुवीधि समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों। ये बात है, गांठ बांध लेना दोस्तों, बहुत काम की है। जैसे मैं बताऊं गणेश, गणेश। अब गणेश के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मान लो लंबोदर, लंबोदर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वह जिसका लंबा है उदर, उदर का मतलब पेट, अर्थात कौन है? अर्थात किसकी बात होगी? अर्थात गणेश की बात हो रही है। तीसरे अर्थ की बात हो रही है, तीसरे अर्थ की बात हो रही है, विशेष अर्थ की बात हो रही है दोस्तों। बहुव्रीहि समास होगा। जैसे गणेश को लंबोदर भी कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं। एक दंत, एक दंत। वह जिसके एक दंत है, एक दंत है, अर्थात, अर्थात कौन? अर्थात गणेश। तीसरे अर्थ की यहाँ पे व्यंजना हो रही, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। इसी प्रकार गणेश के और भी हैं, लंबोदर, एक दंत, वक्रतुंड। वक्र, वह जिसका तुंड तुंड टेढ़ा है, अर्थात कौन है? अर्थात गणेश। तीसरा अर्थ निकल के सामने आ रहा है। तो ये सभी गणेश के क्या है? पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। जितने भी भगवान के पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे जलज ले लो, पानी, कमल का ये पर्यायवाची है, कमल का ले लो, कमल को ले लो, जलज को ले लो, पंकज को ले लो, ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण है दोस्तों। जैसे दोस्तों नीलकंठ, नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है, कौन है? तीसरा अर्थ, अर्थात, अर्थात महादेव। नीलकंठ, वह जिनका कंठ नीला है, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है महादेव का। महादेव का कंठ कैसा है? नीला। तो नीलकंठ दोस्तों, मोर को भी कहते हैं नीलकंठ, लेकिन यहाँ पे नीलकंठ किसकी बात हो रही है? नीला है कंठ जिसका, महादेव का, अर्थात महादेव। और महादेव के जितने भी पर्यायवाची है, जैसे महादेव को क्या कहते हैं? शिव को क्या कहते हैं? जितने भी शिव के पर्यायवाची है, महादेव के पर्यायवाची है, जैसे आशुतोष, आशुतोष, चंद्रमौली, शूलपाणी, शूलपाणी, महेश्वर, पंचानन, त्रिलोचन,
इन सारे महादेव के जितने भी ये सारे पर्यायवाची लिखे हैं, उन सभी पर्यायवाची में बहुव्रीहि समास होगा। इन सभी पर्यायवाची में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो दोस्तों, जितने भी भगवान के नाम हैं, उन सभी नामों में बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों, और जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उन सभी में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये शिव के सारे पर्यायवाची हैं। तो पुंडरीक, वह पुंडरीक का विग्रह क्या होगा? वह जो कमल के समान है, वह जो कमल के समान है, अर्थात विष्णु। कमल के समान कौन है? विष्णु भगवान। पुंडरीक वह जो कमल के समान है। मुख्य मुख्य उदाहरण देखते हैं। और बहुव्रीहि समास एकमात्र समास जो अर्थ प्रधान समास है दोस्तों, और ये सभी समासों का राजा कहलाता है, और सभी समासों में ये बहुव्रीहि समास प्रधान समास कहलाता है दोस्तों। ध्यान में रखना ये बातें। बाकी सभी समासों की संरचना है, वो संरचना के आधार पर होती है रचना, बल्कि बहुव्रीहि की जो संरचना है वो अर्थ प्रधान है। हिरण्यगर्भ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हिरण्यगर्भ वह जिसका हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है सोने, सोने हिरण्य का गर्भ हो, अर्थात तीसरा अर्थ क्या होगा? ब्रह्मा। ठीक है ना? तो हिरण्य गर्भ में भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। बारहसिंगा, बारह सिंगों वाला पशु, 12 सिंगों वाला पशु, यह हिरण विशेष, हिरण की विशेष प्रजाति है दोस्तों। हिरण की विशेष प्रजाति है बारहसिंगा। तो विशेष प्रजाति यानी विशेष अर्थ का बोध हो रहा है, तो बारहसिंगा में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा बारहसिंगा में। रेवती रमण, रेवती रमण, रेवती के साथ, रेवती के साथ रमण करने वाला, रेवती के साथ रमण करने वाला कौन है? अर्थात तीसरा अर्थ कौन सा निकलता है? बलराम, बलराम। रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करने वाला अर्थात बलराम बहुव्रीहि समास है। रोहिणी नंदन, रोहिणी नंदन वह जो रोहिणी का नंदन पुत्र है, अर्थात तीसरा अर्थ कौन सा निकलता है? बलराम
तो रेवती रमण और रोहिणी नंदन कौन सा समास है? बहुवीर समास है। दोस्तों गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, गुरु के मुख से निकली हुई अर्थात ये पंजाब की लिपि है, पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, विशेष अर्थ का बोध करा रही है गुरुमुखी। तो इस गुरुमुखी में भी बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा वह जो चक्षु से श्रवण कार्य करता है अर्थात सांप, तीसरा अर्थ निकलता है सांप, ठीक है ना। चक्षु सर्वा वह जो चक्षु से श्रवण कार्य करता है, चक्षु का मतलब होता है आंख, श्रवण का मतलब सुनना, ठीक है ना। चक्षु का मतलब आंख और श्रवण का मतलब सुनना। वह जो आंख से सुनने का कार्य करता है अर्थात सांप, तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। चक्षु सर्वा में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। नरेश, इसका विग्रह होगा जो नरों का ईश, जो नरों का ईश है वह नरेश, जो नरों का ईश है वह नरेश, तीसरा अर्थ निकलेगा अर्थात राजा, अर्थात राजा। अब नरेश के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। जैसे पर्यायवाची मान लो भूपति, महीपति, भूपाल, नृपति आदि जितने भी राजा के पर्यायवाची हैं, ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं, इन सभी में बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। तो जितने भी पर्यायवाची, जिसके भी पर्यायवाची शब्द आए उन सभी में बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। बहुव्रीहि, जैसे ले लोकसभा, इसका विग्रह होगा लोगों की सभा, लोगों की सभा। तीसरा अर्थ ये है कि भारतीय सदन का निम्न सदन है, भारतीय सदन का निम्न सदन है। ये तीसरा अर्थ निकलता है दोस्तों। तो लोकसभा के अंदर ध्यान में रखने योग्य बात है दोस्तों, लोकसभा के अंदर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों लोकसभा के अंदर। पद दलित, पद दलित, पद द्वारा अर्थात समाज
का दलित वर्ग, दलित वर्ग, पद दलित, पद द्वारा दलित अर्थात समाज का दलित वर्ग की बात हो रही है, इसलिए पद दलित में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान में रखना दोस्तों, पद दलित में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। शब्द है दोस्तों निगूढ़ा, निगूढ़ा, बिना बिना गौंड का, गौंड का मतलब होता है पैर, बिना निराश्रित अर्थात उन निराश्रित लोग, वो निराश्रित लोग जो बिना पैर के हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? निराश्रित। तीसरा अर्थ निराश्रित होगा, ठीक है ना, बिना पैर के निराश्रित है। तो निगोड़ा में कौन सा समास होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास होगा। महाजन, जो जन महान है, अर्थात कौन से जन की बात हो रही है? वैश्य जन की बात हो रही है, ठीक है ना, वैश्य। महाजन, जो जन महान है अर्थात वैश्य, ठीक है, तो महाजन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। दोस्तों इसमें कर्मधारय समास भी है, जन कैसा? महान, ठीक है ना, लेकिन ये जो अगर बहुव्रीहि अगर विकल्प में आ जाता है तब तो आपको बहुव्रीहि समास करना है महाजन में। अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं आता है तो इसमें कर्मधारय समास होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता है, तो महाजन में कर्मधारय समास होगा। अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं आता है तो आप राइट करोगे कर्मधारय समास को, क्योंकि महान है जो जन, यानी जन कैसा है? महान। इसमें विशेषण और विशेषण की प्रधानता, और जिस समास में विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है वह कर्मधारय समास कहलाता है दोस्तों। महाकाव्य, विग्रह करेंगे तो होगा जो काव्य महान है, अर्थात प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। इसमें भी दोस्तों महाकाव्य में भी कर्मधारय समास है। महाजन और महाकाव्य, इन दोनों शब्दों के अंदर कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, लेकिन ये दोनों विकल्प में आ जाए, कर्मधारय समास भी विकल्प में आ जाए, बहुव्रीहि समास भी विकल्प में आ जाए, इन दोनों में तो आपको राइट करना है बहुव्रीहि को, क्योंकि पहली वरीयता हम बहुव्रीहि समास को देंगे। आगे देखते हैं। और चौमासा दोस्तों, ये परीक्षा में आ चुका है। चौमासा, चौमासा 4 मास का समूह, 4 मास, 4 मास का समूह। वे 4 मास जो वर्षा ऋतु के, वर्षा ऋतु के 4 मास, तो वो वर्षा ऋतु के 4 मास का यहाँ पे बोध हो रहा है दोस्तों। तो 4 मासों का समूह भी है, ठीक है, चौमासा। हालांकि यहाँ पे द्विगु समास की संरचना बन रही है, लेकिन वो वर्षा ऋतु के 4 मास, ठीक है, उन 4 मासों की बात हो रही है जो वर्षा ऋतु के 4 मास होते हैं। तो इसमें चौमासा में बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान में रखना, यह परीक्षा में भी आ चुका है। चौमासा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चौपाई, चौपाई, 4 पाई, पाई का मतलब होता है पद।
चौपाई, चार पाई हो, चार पद हो। हिंदी काव्य शास्त्र में जो चौपाई होती है एक चंद का प्रकार है दोस्तों। तो एक ये अर्थात चंद एक चंद विशेष का नाम है, एक चंद विशेष का नाम है। एक चंद विशेष का नाम है चार पद हो चौपाई। इसी प्रकार छप्पय, छप्पय, छ पद हो अर्थात एक छंद विशेष का नाम है। ये भी चौपाई और छप्पे, इन दोनों में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। चार पाई पद हो यानी एक चंद विशेष का नाम है, और छप्पे जिसके छह पद हो, ठीक है, छह पद हो जिस पंक्ति के अंदर, अर्थात ये भी एक छंद का विशेष नाम है। सोमरस, सोम का रस, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है दोस्तों नशीला पदार्थ, नशीला द्रव्य, जिसको मदिरा भी कहते हैं, ठीक है ना। सोम रस, सोम का रस, अर्थात तीसरा अर्थ होगा नशीला द्रव्य या फिर मदिरा। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास की यही पहचान है, जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता, बल्कि अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। उस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो क्लास तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।